वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। आज के लाइव सेक्शन में सभी का स्वागत। आज टेंस का टॉपिक है और इसमें इस टॉपिक को देखने के बाद, इस टेंस के लेसन को देखने के बाद टेंस संबंधी या इस प्रकार से ट्रांसलेशन संबंधी आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये मैं बड़े ट्रिक के हिसाब से आपको समझाऊंगा ट्रांसलेट करना और इसको समझना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो न्यूज़ पढ़ी जाती है वो, और कमेंट्री खेल की, और गणितीय गणना 2 and 2 मैक्स फॉर वाटर बॉयल सेट, और वैज्ञानिक तथ्य जो साइंस संबंधी जो तथ्य होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बताए जाते हैं। चलो क्लास शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इनका जो अपनी डेली आदत है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताई जाती है। वर्तमान की आदत संबंधी, तो वर्तमान की आदत संबंधी गणितीय गणना है, वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक की बातें हैं, ठीक है, न्यूज़ पेपर है और समाचार पत्र है, इनकी जो घटनाएं हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनका यहाँ उपयोग हुआ। अब है हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की डू और डज, क्योंकि डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में और डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर डू डज हेल्पिंग जो वर्ब है इस टेंस की, इसको भी यहाँ पर बंटवारा किया गया है। यहाँ पर डू और डज में सब्जेक्ट वाइज इनका बंटवारा किया गया है। डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा और डज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो यहाँ पर आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, राम एंड श्याम डू, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू, और ही के साथ ही डज, शी डज, इट डज, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का प्रयोग। मेन वर्ब इसके साथ लगती है फर्स्ट फॉर्म। इसमें एडवर्ब्स है ऑफन, नेवर, ऑलवेज और इस प्रकार, और ली वाली एडवर्ब अधिकांश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एडवर्ब से संबंधित विस्तृत रूप से मैं अध्ययन करवा चुका हूं पिछले लेसन में, लेसन नंबर 6 भाग 6 में। हिंदी वाक्यों के अंत में इस टेंस में क्या है, अगर हिंदी वाक्यों की पहचान देखें तो वह घर जाता है, वह मंदिर जाता है, वो मंदिर जाते हैं, जो ता है ते, इस प्रकार के शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। इसके अलावा जो अब इसका पहला जो सेंटेंस है वो एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में क्या होता है, सकारात्मक वाक्य में इसमें दो मेन वर्ब है। वाक्य एफर्मेटिव है, अफर्मेटिव और सब्जेक्ट प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, लेकिन सेंटेंस एफर्मेटिव है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। अगर सब्जेक्ट ई है तो यहाँ पर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, सी है तो एस या ईएस लगेगा, इट है तो एस या ईएस लगेगा, और राम सब्जेक्ट है तो भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। इसको अपन व्यवहारिक रूप में समझेंगे तब समझ में आ जाएगा। एफर्मेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म और या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ऑब्जेक्ट या अन्य शब्द, अदर वर्ड। ये क्या है, ये जो मैंने लिखा है ये वाक्य रचना। क्या करना, वाक्य रचना को हमें वाक्य रचना के अनुसार चलना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। देखते हैं यहाँ पर मैंने आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सेंटेंस भी दिया। ये सेंटेंस अभी आपको दिख नहीं रहा है, ये सबसे बड़ा सेंटेंस है। छोटे से बड़े की ओर, सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे, आपको आराम से समझ में आएगा। सबसे पहले हमारे सामने जो हिंदी वाक्य है उसमें हमें सब्जेक्ट पकड़ना है। मैं जाता हूं, ये मैं जाता हूं या मैं सब्जेक्ट है और जाता हूं ये हो गया मेन वर्ब। तो ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द इसमें है ही नहीं, ये सब्जेक्ट मान लिया और ये मेन वर्ब। एक पक्षी उड़ता है, एक पक्षी उड़ता है, सब्जेक्ट क्या है, एक पक्षी, ये सब्जेक्ट हो गया, और उड़ता है ये हो गया मेन वर्ब। तो हमें सबसे पहले क्या ये लिखना, सब्जेक्ट और फिर लिखना मेन वर्ब। वह बाजार से एक उपन्यास खरीदता है। सबसे पहले हमें इस स्ट्रक्चर के अनुसार चलना है कि इस हिंदी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का पता नहीं चले तो हमें पूछना है, हमें इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है तो पूछना है। पूछना किससे है, इस वाक्य में जो मेन वर्ब होती है, क्रिया होती है, खरीदना, बेचना, उठना, बैठना,
जो अंत में क्रिया होती है उस क्रिया से पूछो खरीदता है, और इसे पूछो कौन खरीदता है भाई, कौन खरीदता है, ये कह देगी वह खरीदता है। तो यहाँ पर कौन ही, वह अपना सब्जेक्ट हो गया, वह सब्जेक्ट है। और बाजार से ये क्या है, एक उपन्यास, ये क्या है। मेन वर्ब से पूछो क्या और किसे, जवाब में आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। मेन वर्ब से कौन पूछने इस पर सब्जेक्ट मिल जाएगा, और मेन वर्ब से ये जो क्रिया है लास्ट में, इससे हमें पूछे क्या और किसे, खरीदता है क्या, बाजार से, क्या का उत्तर बाजार से नहीं हुआ। एक उपन्यास, तो क्या का उत्तर आया एक उपन्यास, तो एक उपन्यास हो गया ऑब्जेक्ट, क्या का जवाब आए वो हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब किसे, किसे का इसमें कोई जवाब है नहीं, वह बाजार से एक उपन्यास खरीदता है, किसे का हमें कोई जवाब नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर दोनों का ऑब्जेक्ट मिलता है तो दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं सेंटेंस के अंदर। तो ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये हो गई मेन वर्ब, और बाजार से ये हो गया अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट, अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। हमें इसको किस क्रम में लिखना है, अब हमें लिखना है इस सीक्वेंस में। ये तो टूटा फूटा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया वह को ही। अब इसने कहा कि मेन वर्ब लिखो। अब हिंदी वाक्य में तो जस्ट इस सब्जेक्ट के पास में बाजार, हिंदी वाक्य में जो सब्जेक्ट के पास में है ना, वो इंग्लिश वाक्य में सबसे पीछे जाएगा। आप इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखना, वह सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में हमें इसके अनुसार मेन वर्ब है खरीदता है, तो खरीदना यहां आ जाएगा, खरीदता है तो खरीदना को हो जाएगा बाई। एफर्मेटिव है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस लगा दो, खरीदता है। उसके बाद में इसके अनुसार चलना है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब हो गई, ऐसे ही एस लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट लाओ, तो अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ कहाँ मिलेगा, एक उपन्यास ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा ए नॉवेल। अब है बाजार से, ये अन्य शब्द है, अदर वर्ड है, तो अब इधर अदर वर्ड इधर आ जाएगा, ये लिखा ना अदर वर्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, तो यहाँ हो जाएगा बाजार से, तो हो जाएगा फ्रॉम द मार्केट। इस प्रकार से हमें ये बनाने हैं। मैं जाता हूं, क्या हो गया, आई गो। एक पक्षी उड़ता है कौन, एक पक्षी, कौन का जवाब मिला, सब्जेक्ट हो गया, तो ए बर्ड। अब उड़ता है, उड़ने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं, मैं वर्ब को फ्लाई। एक पक्षी, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ एस या ईएस लगा दो। अब इसके साथ एस या ईएस लगाने पर वाई को हटा करके आईएस जोड़ेंगे, फ्लाइज, ए बर्ड फ्लाइज। मैं जाता हूं। अब अपन बहुत ही सरल वाक्य से लंबे लंबे वाक्यों की तरफ जाएंगे, आप बिल्कुल आराम से इसे करेंगे। देखते हैं, मैं जाता हूं, आई गो, लेकिन मैं स्टेडियम में जाता हूं, एक वर्ड इसके साथ में जुड़ गया, भले ही वर्ड जुड़ जाए, लेकिन हमें सबसे पहले जाता हूं, कौन जाता है, मैं। इससे पूछो कौन, तो कौन का जवाब आएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, आई सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद में ये मेन वर्ब, ये लगाना है, ये नहीं लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में उल्टा जाना है, उल्टे क्रम से चलना है। सब्जेक्ट लिखो, मेन वर्ब पकड़ लो, उसके बाद में आपको लिखना है आई गो टू। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ से उल्टे क्रम में आएंगे, तो यहाँ बचा स्टेडियम, आई गो टू स्टेडियम, आई गो टू स्टेडियम। यहाँ क्या ध्यान देना, मैं क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम जाता हूँ, यहाँ तो था मैं स्टेडियम जाता हूँ, लेकिन यहाँ एक और सेंटेंस है, स्टेप बाय स्टेप ये सेंटेंस बड़े होते जाएंगे। मैं स्टेडियम जाता हूँ, यहाँ है मैं खेलने के लिए स्टेडियम जाता हूँ, ये एक नया वर्ड जुड़ गया। फिर भी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद वाक्य के लास्ट में सेंटेंस कितना भी बड़ा है, हमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब को पकड़ना है। बस यही का ये खेल है, ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। आई गो,
आई बहुवचन इसलिए एस या एस नहीं आया, आई को बहुवचन माना जाता है। आई गो, उसके बाद में स्टेडियम आ गया, यहाँ से उल्टे क्रम में चलेंगे, ध्यान देना, यहाँ से उल्टे क्रम में सब्जेक्ट, या शुरुआत में सब्जेक्ट फिर उल्टे क्रम। आई गो टू स्टेडियम, आई गो टू स्टेडियम, स्टेडियम जाता हूँ। अब है के लिए, ध्यान देना, के लिए के शब्द आता है टू, के लिए टू, खेलना, खेलने के लिए, खेलने को बोलते हैं प्ले। खेलना भी क्रिया है, वर्ब है, लेकिन ये मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब तो लास्ट में है। अब ध्यान देना, के लिए टू भी आता है और के लिए फॉर भी आता है। यहां पर वस्तु आएगी तो फॉर आएगा, फॉर बैट, वह बैट के लिए स्टेडियम जाता है, फॉर बैट। अगर यहां पर ये क्रिया आएगी तो टू लगेगा, टू प्ले। अब एक और सेंटेंस इसमें बढ़ गया, देखो, यहां था मैं खेलने के लिए स्टेडियम जाता हूं, यहां है मैं क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम जाता हूं। तो यहां एक और सेंटेंस, इस सेंटेंस में एक शब्द और जुड़ गया, सब्जेक्ट हो गया आई, जाता हूं ये मेन वर्ब है, आई गो टू स्टेडियम, आई गो टू स्टेडियम ये हो गया। उसके बाद में ये हो गया, उसके बाद में ये के लिए, आई गो टू स्टेडियम, अब टू, के लिए टू आ गया। खेलना, खेलने के लिए आएगा प्ले, और अब लास्ट में बचा, यहां से उल्टे क्रम में चल रहे हैं, ध्यान देना, खेलने के लिए टू प्ले और क्रिकेट के लिए आ जाएगा क्रिकेट। मैं जाता हूं ये भी सेंटेंस है और ये भी सेंटेंस है, ये सेंटेंस आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं अपने मित्रों के साथ, अब अपने मित्रों के साथ एक नया जो फ्रेज जुड़ गया, क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम में जाता हूं। सबसे पहले आई, उसके बाद में जाता हूं के लिए आ जाएगा गो, उल्टे क्रम में चलेंगे, क्या है स्टेडियम, टू स्टे स्टेडियम। उसके बाद क्या बचा, के लिए टू, और खेलने के लिए प्ले, क्रिकेट, तो यहां आ गया क्रिकेट। अब बचा है अपने मित्रों के साथ, साथ में, साथ के लिए आ जाएगा विद, के लिए कोई शब्द नहीं आएगा, के साथ के लिए विद आ गया। अपने मित्र, आई का अपना, आई का अपना माई, ही का अपना हिज, ठीक है, राम का अपना हिज, वी का अपना ओवर, इस तरह से आई सब्जेक्ट है तो इसका अपना, अपने मित्र तो हो जाएगा माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स। जो सब्जेक्ट के जितना पास में है इंग्लिश वाक्य में सबसे दूर जाएगा। आई गो, यानी उसके बाद अपने वर्ब को पकड़ना है। आई ब्रिंग ए पेन, आई स्पीक, मैं बोलता हूँ क्या, इंग्लिश। आई सोल्व मैथ्स, आई गो टू ब्रिंग, मैं लाने के लिए जाता हूँ, आई गो टू ब्रिंग मार्कर। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये सेंटेंस, मैं कार से अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम जाता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, वही आई सब्जेक्ट है, उसके बाद में गो, सेंटेंस बड़ा है लेकिन कुछ नहीं देखना है आपको, सीधे लास्ट में जो क्रिया है, जो मेन वर्ब आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलेगी वहाँ जाना है। तो बीच में कार से अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए नहीं देखना है, हमें मेन वर्ब पकड़ो, उसके बाद में बनाते जाओ। जाता हूँ, आई गो, कहाँ जाता है, कहाँ, स्टेडियम, आई गो टू स्टेडियम। अब उल्टे क्रम में चलना है, के लिए टू प्ले, खेलने को टू प्ले हो गया, और क्रिकेट ये हो गया क्रिकेट, टू प्ले क्रिकेट, साथ में विद शब्द आ गया। अब अपने मित्रों को क्या बोलेंगे, विद माई फ्रेंड्स। अब बचा है कार से, तो हो जाएगा बाई कार, जो सब्जेक्ट के पास में वो सबसे लास्ट में चला गया। इसी तरह से मैं कार से अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए सुबह को जाता हूँ,
इसमें सुबह शब्द नया जुड़ गया। इस प्रकार आप देख रहे हैं, मैं जाता हूँ ये भी सेंटेंस है, और मैं कार से अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए सुबह को स्टेडियम में जाता हूँ। एक सेंटेंस है आई गो, और एक सेंटेंस ये भी है, मैं कार से अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए सुबह को स्टेडियम में जाता हूँ। इससे सेंटेंस ये इतना बड़ा हो गया, लेकिन इसकी भी शुरुआत आई गो से ही करेंगे। शुरुआत हो गई आई गो, उसके बाद में उल्टे क्रम से चलना है। गो जाता हूँ, उसके बाद स्टेडियम आ गया, आई गो टू स्टेडियम। उसके बाद बचा सुबह को, आई स्टेडियम जाता हूँ सुबह को, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। उल्टे क्रम में चल रहे हैं, सुबह को इन द मॉर्निंग हो गया, को के लिए इन आएगा, और खेलने के लिए टू प्ले, क्रिकेट के लिए क्रिकेट। हम इसको उल्टे क्रम में सब्जेक्ट लिखने के बाद में सेंटेंस को उल्टे क्रम से बना रहे हैं। कुछ सेंटेंस में इधर उधर हो सकता है, लेकिन अधिकांश यही है, टू प्ले क्रिकेट, साथ में विद, और उसके बाद में अपने मित्रों के साथ में तो हो गया विद माई फ्रेंड्स, और कार से बाई कार, बाई कार। मैं सब्जेक्ट था, जाता हूं मेन वर्ब है। उसके बाद जाता हूं क्या, देखो जाता हूं इसका आप पूछो क्या, क्या कोई जवाब नहीं मिला। कहां पूछेंगे तो स्टेडियम में जाता हूं, मैं जाता हूं कहां, स्टेडियम, लेकिन क्या नहीं। तो स्टेडियम ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इससे रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। मेन वर्ब से पूछने पर क्या और किसे का जवाब मिलता है तो उसका ऑब्जेक्ट होता है, और नहीं तो ऑब्जेक्ट वो नहीं होता है। अब जाता हूं कहां, ये क्रम वाइज जुड़ जाएगा। क्या से जवाब नहीं मिले तो किसे नहीं मिले, कहां, कब, तो ये हो गया कहां जाता है, तो हमने इसके बाद में जोड़ दिया स्टेडियम। उसके बाद उल्टे क्रम में लगा दिया हमने, कब जाता है, सुबह को, इस तरह से उल्टे क्रम में। एक छोटे सेंटेंस से हम कितने बड़े सेंटेंस की तरफ बढ़े हैं। नेक्स्ट, मैं आपको अभ्यास के लिए कुछ सेंटेंस दे रहा हूं। आपको अभ्यास करना है, हमें फ्रेज समझ में आने चाहिए, ठीक है। टेंस समझना है तो कुछ फ्रेज भी समझ में आने चाहिए। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होते हैं वाक्यांश, और क्लॉज होते हैं उपवाक्य, ठीक है। जैसे नदियां महासागरों के जल स्तर को बढ़ा देती है। नदियां महासागरों के जल स्तर को बढ़ा देती है, तो महासागरों का जल स्तर, ठीक है, ये एक फ्रेज है, इसको अपन तोड़ नहीं सकते, ये साथ में रहेगा। महासागरों का जल स्तर, महासागरों के जल स्तर को बढ़ा देती है, ठीक है। ये आपको बनाना है, चलो इसको मैं बना देता हूं। इस वाक्य का बढ़ा देती है, बढ़ाने वाली कौन है, कौन है बढ़ा देती है, कौन का जवाब मिलेगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। नदियां बढ़ा देती है तो नदियां ये सब्जेक्ट है। अब बढ़ा देती है ये तो मेन वर्ब हो गया, बढ़ा देती है ये हो गया मेन वर्ब। अब क्या बढ़ा देती है, जल स्तर को, और अब जल स्तर है महासागरों का, ये अलग नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या का जवाब मिले वो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब। हमें किस रूप में लिखना है, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, इस वाक्य रचना के अनुसार इसका सब्जेक्ट है नदियां, तो सबसे पहले नदियां लिखेंगे,
तो हो जाएगा रिवर्स। अब रिवर्स उसके बाद में मेन वर्ब पकड़ो, ये महासागर जल स्तर नहीं देखना है, तो है बढ़ाना। बढ़ाने को बोलते हैं इंक्रीज। इंक्रीज, ये इंक्रीज ये बहुवचन है, वाक्य तो एफर्मेटिव है, लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण एस या एस नहीं लगेगा। तो रिवर्स इंक्रीज। अब महासागरों का जल स्तर, ध्यान देना, जो फ्रेज होते हैं ना उसको हमें उल्टे क्रम में बनाना होता है। महासागरों के जल स्तर, तो जल स्तर पहले आएगा, का के की के लिए ऑफ आएगा, और महासागरों के लिए ओशियन आएगा, जो भी आएगा। तो जल स्तर के लिए आ जाएगा इंक्रीजेज द वाटर लेवल। वाटर लेवल। अब है का के की के लिए आ जाएगा ऑफ, और महासागरों के लिए आ जाएगा ओशियंस। रिवर्स इंक्रीज वाटर लेवल ऑफ ओशियन। इसी तरह से हमें कुछ और सेंटेंस जो मैं आपको अभ्यास के लिए दे रहा हूं वो आपको बनाना है। वाहन ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। वाहन ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसको बोलते हैं उत्पन्न करने को कोज, ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण को बोलते हैं नॉइज पोल्यूशन, और वाहन को बोलते हैं व्हीकल्स, ठीक है, इन्हें प्लूरल में लिखा है व्हीकल्स। अब इसको आप इस क्रम में लिखना है, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, इस क्रम में आपको ये लिखना है। एक और मैं आपको अभ्यास के लिए दे रहा हूं, ये दूसरा। योग हमें स्वस्थ बनाते हैं। बनाने को बोलते हैं मेक, स्वस्थ को हेल्दी, और हमें को अस, और योग को योगा, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये भी ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं। और ये आपकी हो गई मेन वर्ब। अब इन सब को आपको इस क्रम में सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट के क्रम में लिखना है। ये बिखरे हुए हैं, आपको इस क्रम में लिखना है। नेक्स्ट एक और सेंटेंस है, अच्छी आदतें हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। बनाती है के लिए आ जाएगा मेक, और एक अच्छा इंसान ए गुड मैन, या ए गुड ह्यूमन बीइंग, या तो मैन लिखो या गुड ह्यूमन बीइंग लिखो, और हमें के लिए अस आ जाएगा। और अच्छी आदतें बनाती है, क्या कौन बनाती है? अच्छी आदतें, तो इनको ये अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स, ठीक है। ये आपको अभ्यास करना है। ये बिखरा हुआ है, हमें इसको सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट के क्रम में लिखना है। इसी तरह से वह प्राय इंग्लिश
बोलता है, ठीक है। ही प्राय को बोलेंगे ऑफन, ये बिखरा हुआ है, आपको सही लिखना है, ये एडवर्ब है। इंग्लिश को इंग्लिश और बोलने को स्पीक। तो आपको बनाना है सब्जेक्ट में, मेन वर्ब में और ऑब्जेक्ट के हिसाब से। कुछ और अभ्यास मैं अगली लेसन में दूंगा। थैंक्स। अगली लेसन के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके साथ अगला जो क्लास है वो पहुंच जाए।